Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. एंड आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है कि प्रेगनेंसी का शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, हम उसे कैसे पहचानते हैं, ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनसे हमें पता चल जाता है कि हाँ हमें प्रेगनेंसी ठहर चुकी है पीरियड्स मिस होने से पहले। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण कौन से हैं और प्रेगनेंसी को हम कैसे पहचान सकते हैं। तो देखिए, जब भी हमारा एक प्रोसेस होता है कि हमें साइकिल जो है वो आता है हमारा हर 28 से लेके 35 दिनों के बीच में, अगर हमें साइकिल आ रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा नॉर्मल साइकिल है और रेगुलर आ रहा है, तो हमारी ओव्यूलेशन भी रेगुलरली हो रही है। अगर 30 दिन का साइकिल है तो उसमें आप कह लीजिए कि आप उसमें से 14 को माइनस कर दीजिए, तो जो 16वां दिन होगा उसके टाइम हमें ओव्यूलेशन होती है। ओव्यूलेशन मतलब उस टाइम पे हमारे ओवरीज में से एग जो है वो रिलीज होता है और वो फेलोपियन ट्यूब्स में आता है, और जब हम रिलेशन बनाते हैं तो वहाँ पे स्पर्म्स ट्रेवल करके जाते हैं और वो फेलोपियन ट्यूब में जाके एग को मिलते हैं और उसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अब यही फर्टिलाइज्ड एग धीरे धीरे ट्रैवल करके यूट्रस के अंदर आता है और यूट्रस के अंदर दीवार में आके चिपक जाता है। इसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। अब ये जब इम्प्लांटेशन होती है तो इसका मतलब होता है कि हमें कंसीव हो चुका है, प्रेगनेंसी रुक चुकी है, और यहीं से हमें प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण आने भी शुरू हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। और ये जो हमारे लक्षण होते हैं ये ओव्यूलेशन के या तो 10 दिन के बाद आना शुरू हो जाते हैं, या फिर आप कह लीजिए कि हमारे पीरियड्स मिस होने से पहले 6 से 7 दिन पहले हमें आने शुरू हो जाते हैं। अब सबसे पहले जो लक्षण होते हैं वो क्यों आते हैं वो समझते हैं कि जब हमारी इम्प्लांटेशन होती है तो उस टाइम पे प्रेगनेंसी हार्मोन जो होता है बीटा एचसीजी ये बढ़ना शुरू हो जाता है, रिलीज होना शुरू हो जाता है प्रेगनेंसी को फर्दर ग्रो करने के लिए, हेल्दी रखने के लिए। तो जब ये धीरे धीरे बढ़ता है तो उसी हिसाब से हमारे लक्षण भी शरीर में आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत बदलाव आ रहे होते हैं। जिसमें सबसे पहला बदलाव जो होता है वो होता है हमारे शरीर का तापमान, बेसल बॉडी टेम्परेचर। हमें ऐसा लगता है कि हमें फीवर आ रहा है, हमें गरम गरम सा फील हो रहा होता है, ऐसा लगता है फीवरिश है। लेकिन जब हम चेक करते हैं तो हमें फीवर नहीं होता, हल्का सा टेम्परेचर बढ़ सकता है लेकिन वो फीवर नहीं होता। तो ये एक संकेत है कि हाँ हमें कंसीव हो चुका है, प्रेगनेंसी हमारी ठहर चुकी है। अगला जो संकेत आता है वो होता है हमारी ब्रेस्ट का। हमारी ब्रेस्ट जो होती है उसमें टेंडरनेस आ जाती है, वो बहुत संवेदनशील हो जाती है, सेंसिटिव हो जाती है। ऐसा लगता है कि स्वेलिंग है, सूजन है, हैवीनेस फील होता है, भारीपन लग रहा होता है हमारी ब्रेस्ट में, और जो हमारे निपल्स का साइड का एरिया होता है वो भी डार्क हो जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप हल्का सा भी अपनी ब्रेस्ट को टच करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे पेन सा हो रहा है, टच नहीं करना चाहिए। तो ये भी एक लक्षण होता है, क्योंकि शरीर हमारा तैयार कर रहा है आने वाले बच्चे के लिए, उसको फीड देने के लिए। अब उसके बाद जो अगला लक्षण आता है वो होता है ब्लॉटिंग का। हमारे पेट में बहुत बदलाव आते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी हार्मोन जब रिलीज होता है तो उस टाइम पे हमारा डाइजेशन स्लो हो जाता है। जब डाइजेशन स्लो होता है तो कॉन्स्टिपेशन, ब्लॉटिंग, ऐसा लगता है कि भारी भारी है, पेट भरा हुआ है, कुछ खाने का दिल नहीं है, लेकिन पता भी है कि खाया भी कुछ ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से हमारा पेट जो है ऐसा फील हो। हमें ऐसा लगता है पेट में स्टिफनेस है, आकड़न है। तो ये भी एक संकेत होता है कि हाँ हमारा डाइजेशन स्लो हो गया, हमें कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी का भी इशू रहना स्टार्ट हो जाता है, ब्लॉटिंग का। अब उसके बाद जो अगला लक्षण आता है वो होता है यूरिन फ्रीक्वेंसी। जैसे जैसे प्रेगनेंसी हार्मोन बढ़ रहा है वैसे वैसे हमें बार बार हर 1 घंटे के बाद, हमारा 1.5 घंटे के बाद दिल करता है कि हम यूरिन पास करके आएँ। क्यों? क्योंकि जब कंसीव हुआ है तो वो ब्लैडर पे प्रेशर डालता है। जब ब्लैडर पे प्रेशर पड़ता है तो बट ऑब्वियस है कि हमें बार बार से यूरिन आता है और हमें ऐसा लगता है कि हमें कहीं यूरिन इन्फेक्शन ना हो गया। तो यूरिन इन्फेक्शन के अलग सिम्टम्स होते हैं, उसमें हमारे इचिंग होती है, हमें बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि जलन आ रही होती है जब हम यूरिन पास करते हैं, और साथ में हमें फीवर की भी प्रॉब्लम होती है उसमें। अगला जो सिम्टम आता है, लक्षण होता है, वो होता है इम्प्लांटेशन पेन का। इम्प्लांटेशन पेन वो होता है जब वो अंदर यूट्रस की दीवार पे अंदर आके चिपकता है। फर्टिलाइज्ड एग जो होते हैं, एम्ब्रियो जो होता है वो बच्चा आके चिपकेगा, तो उस टाइम पे हमें दर्द होता है।
वो जो दर्द होता है वो नाभि के नीचे वाले हिस्से में होता है, या तो वो लेफ्ट साइड हो सकता है या फिर वो राइट साइड हो सकता है। लेकिन वो ऐसा दर्द होगा कि आपको ऐसा लगा कि जैसे कोई सुई चुभ हो रहा है, या फिर कोई खिंचाव सा आपको लग रहा है, या फिर आपको ऐसे टिंगलिंग से लग रहा होता है कि कोई बटरफ्लाई जैसे उड़ रही हो, ऐसा आपको फील होगा। लेकिन ये ऐसा दर्द नहीं होगा कि जो आप सहन ही नहीं कर पाएंगे और आपको कोई मेडिसिन लेनी पड़ेगी। और मे बी आपको ज़रूरी भी नहीं है कि ये पेन आए ही आए, मे बी आए भी ना, आपको पता भी ना चले और आके भी चला जाए। तो ये जो होता है, ये होता है इम्प्लांटेशन पेन का दर्द। अगला जो होता है वो होता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। इसमें ये होता है कि जब एम्ब्रियो, जो बच्चा होता है, वो यूट्रस की दीवार पे अंदर आके चिपकता है तो वो उस दीवार को कुरेदता है, तो वहाँ पे ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो थोड़ी सी, उनमें क्या होता है, जब उसको कुरेदते हैं तो वहाँ से वो ब्लड निकलता है। तो वो जो ब्लड होता है वो हल्का गुलाबी रंग का होता है, और ये जब आएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि पीरियड्स हैं, लेकिन वो पीरियड्स नहीं होते हैं। ये हार्डली सिर्फ आप कह लीजिए कि जब आप वॉशरूम गए हैं तो आपको तब एक आधी ड्रॉप दिख जाएगी, अदरवाइज़ नहीं। ये 1 से 2 दिन के लिए आती है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, स्पॉटिंग जो होती है। और ये जो है आप जैसे 2 घंटे में एक बार, या फिर सुबह आई है, या फिर दोपहर को, या फिर शाम को ये आती है, ऐसा होता है। ये कंटिन्यूटी में नहीं आएगी, आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको इसके लिए कोई पैड यूज़ करना पड़ रहा हो। तो ये होती है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग सबको हो, कईयों को हो भी सकती है, कईयों को नहीं भी हो सकती है, और ये एक नॉर्मल चीज़ है, ना होना भी नॉर्मल है, कुछ खतरे वाली बात नहीं है। अब जो अगला लक्षण आता है वो होता है मूड स्विंग्स का। तो जब हमें कंसीव प्रेगनेंसी ठहर जाती है तो हमें मूड स्विंग्स होते हैं। मूड स्विंग्स होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि या तो हम एकदम से गुस्सा हो जाएंगे और फिर एकदम से शांत भी हो जाएंगे, या फिर हमें इमोशनल चेंजेस बहुत हो जाते हैं, हमें एकदम से रोना आ जाता है, हमें पता ही समझ ही नहीं आ रहा होता कि ये चीज़ क्यों हो रही है। तो ये भी एक लक्षण है कि हाँ, हमारी प्रेगनेंसी जो है वो ठहर चुकी है, और हमें समझ ही नहीं आ पा रहा होता कि हमें इतने मूड स्विंग्स क्यों हो रहे हैं, हमारा मूड इतना जल्दी क्यों बार बार बदल रहा है, कभी गुस्सा, कभी रोना, कभी खुश होना, हंसना। उसके बाद जो एक अगला लक्षण आता है वो होता है फटीग का, थकावट का। हम थोड़ा सा काम कर रहे हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत थक चुके हैं, हम फिर से रेस्ट करने की बैठ जाते हैं कि नहीं, अब मेरे से काम नहीं हो रहा है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमारा शरीर थकावट फील कर रहा है बार बार, तो आप काम करिए, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए। और इस लक्षण से भी हमें पता चलता है कि हाँ, हमें जो है गर्भ ठहर चुका है, क्योंकि बॉडी वर्क कर रही है, प्रेगनेंसी हार्मोन वर्क कर रहा है उस बच्चे को आगे ग्रो करने के लिए। तो बॉडी थकती है, उसको थकावट फील होती है, और हमें ऐसा लगता है कि काम किया नहीं है इतना, और फिर भी थकावट लग रही है, तो मैं आराम से थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। अगला जो लक्षण आता है वो होता है, हमें नोज़ सेंसिटिव हो जाता है हमारा। नोज़ सेंसिटिव का मतलब, जैसे अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो उस टाइम पे जब मुझे कंसीव हुआ था, तो जैसे कोई परफ्यूम हो गया या फिर तड़का हो गया, मुझे इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा लगती थी। मतलब कोई दूर भी अगर कोई खुशबू होती थी, कोई स्मेल होती थी, वो मुझे एकदम से आ जाती थी, और मुझसे वो इरिटेटिंग सा लगता था मुझे, और मुझसे वो कुछ चीज़ें सहन नहीं होती थी। जैसे मुझे तड़के की स्मेल अच्छी नहीं लगती थी, मुझे परफ्यूम्स नहीं अच्छे लगते थे, कि मुझे एकदम से छींकें आनी शुरू हो जाती थी, कोल्ड हो जाता था मुझे। तो हमारा नोज़ भी सेंसिटिव हो जाता है, हमारी स्मेलिंग पावर बढ़ जाती है। अब अगला जो लक्षण आता है ये होता है फूड क्रेविंग्स का। तो अगर मैं आपको अपना बताऊं तो मुझे फूड क्रेविंग्स हो रही थी, मुझे मीठे की होती थी, तो मैं मीठा बहुत खाती थी। और उस टाइम, और अदरवाइज़ मैंने कभी मीठा नहीं खाया पहले, लेकिन जब मुझे गर्भ ठहरा, प्रेगनेंसी ठहरी थी, तो उस टाइम पे मुझे मीठे की क्रेविंग होती थी। तो उतना मुझे तब पता, ध्यान नहीं मैंने दिया कि हाँ, कि ये मेरे को प्रेगनेंसी रुकी है। तो मैं क्या करती थी, मैं चॉकलेट खाती थी, मैंने बहुत चॉकलेट खाई। तो मुझे मीठे की क्रेविंग होती थी, कईयों को खट्टे की होती है, कईयों को तीखे की भी क्रेविंग होती है। तो ये मैंने आपको जितने भी लक्षण बताए, ये प्रेगनेंसी के शुरुआती ऐसे लक्षण हैं जिनसे हमें पता चल जाता है पीरियड्स मिस होने से पहले कि हमें प्रेगनेंसी ठहर चुकी है, रुक चुकी है। तो आप सब भी इन लक्षणों को देखिए, पहचानिए, जानिए अपने शरीर में अगर आपको ऐसे बदलाव आ रहे हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि ज़रूरी नहीं है कि हर महिला को ये सारे लक्षण आए, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग है, शरीर अलग है, तो सिम्टम्स भी थोड़े अलग ही होते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।